हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो दलदली तो पाई जाएगी, नवीन जलोढ़ भी मिलेगा आपको, बलथर बाल सुंदरी भी मिट्टी मिलती है। तो नहीं मिलेगा जो मिट्टी, वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि बलथर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो NH-31 का लेंथ बिहार में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए आपका सही है। बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण का श्री गणेश कब हुआ, यानी कि उनका शुरुआत कब किया गया था? तो कोसी परियोजना की बात करें तो शुरुआत 1954 यानी 1954 ईस्वी में हुआ। बिहार के निवासियों को ब्रात्य कहा गया है, यह सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया है? तो अगर ब्रात्य शब्द का जिक्र करें तो ये सर्वप्रथम आपको पंचविंश ब्राह्मण में मिला है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस राजनेता की कर्म भूमि बिहार नहीं है? ललित नारायण मिश्र बिहार से हैं, जयप्रकाश नारायण बिहार, बाबू जगजीवन राम बिहार। तो जो बच गए ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, इनका संबंध बिहार से नहीं है, मतलब कि कर्म भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था? तो कम्युनल अवार्ड देने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन ए इज राइट। आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी? तो आर्यों के द्वारा वर्षा देवता इंद्र की होती थी, सूर्य देवता भी होती, संपदा, आकाश देवता। यह ऑप्शन ए बिल्कुल आपका क्या है, सही है। जी हाँ, आकाश देवता यानी कि ट्रांसमीटर की पूजा आर्यों करती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया गया? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। और कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय है? तो इसका मुख्यालय आपको हो जाएगा वाशिंगटन DC। ऑप्शन डी। खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो ये आपको 1985 1985 से दिया जा रहा है। अगर यहीं पे अर्जुन पुरस्कार तो 1961। मानसून का कारण है, तो मानसून का कारण क्या है? मौसमी हवाओं का उत्क्रमण, यानी कि ऑप्शन ए। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो उत्तरी मैदानों की जो मृदा बनी है वो बनी है आपको तलोच्चनों द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाले कृषि नीति का अंग नहीं है? सस्यन की अधिक सघनता, गारंटीड अधिकतम दाम, नई कृषि प्रौद्योगिकी, निवेश के पैकेज। तो ऑप्शन बी इसमें नहीं होगा, गारंटीड अधिकतम दाम, और तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, ब्याज दर निर्धारित की जाती है निविष्ट पूंजी का प्रतिफल के दर द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, तरलता अधिमान द्वारा, या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा? तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणुओं को क्या कहा जाता है जिनमें
प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो अगर प्रोटॉन की संख्या समान तो हो जाएगा समस्थानिक, ऑप्शन ए। साउथ साउथ संवाद निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो साउथ साउथ संवाद जो जुड़ा हुआ है वो विकासशील देशों की सहकारिता से, ऑप्शन ए सही है। संतुलित स्तर बिंदु वह है जहां सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रेंटिसशिप ऑफ अ महात्मा नामक पुस्तक जिसके आधार पर द मेकिंग ऑफ महात्मा नाम की फिल्म बनाई गई का लेखक कौन है, आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि ये बुक अप्रेंटिस ऑफ ए महात्मा लिखा गया था फतिमा मीर के द्वारा, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है बादल किसका कोलाइडल परिक्षेपण है? जल के परिक्षेप माध्यम में वायु, जल के परिक्षेप माध्यम में कोहरा, वायु के परिक्षेप माध्यम में कुहासा, वायु के परिक्षेप माध्यम में जल। जी हाँ, ऑप्शन डी आपका सही है। वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु ही आपका कोलाइडी परिक्षेपण यानी कि बादल है। कोयले के किस किस्म में मूल पादप द्रव के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं, यानी कि ज़्यादा अवशेष? तो वो आपको मिलेगा पीट में, यानी कि सबसे जो लो क्वालिटी के कोयले होते हैं। फासिस्टवाद का विचारधारा, तो फासिस्टवाद का विचारधारा सबसे पहले विकसित हुई थी कहाँ पे? तो फासिस्टवाद का विचारधारा जो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा वो आपको इटली में मिलेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीकात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय डैश सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 9 सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा देता है, नहीं देता था, हो जाएगा वो। तो ऑप्शन सी यानी कि 370, जिसको हटा दिया गया 5 अगस्त 2019। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उनके कितने सदस्य होने चाहिए? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग अगर आप जीत के आते हैं तो आपको विपक्षी दल की पार्टी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपको दिया जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनः, कानून को संवैधानिक वैधता का परीक्षण। तो देखिए अपने निर्णयों का उनके द्वारा पुनः परीक्षण किया जाता है, क्योंकि कानून के संवैधानिक वैधता का परीक्षण अगर ए ऑप्शन नहीं रहता तो आपका सी हो जाता। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो टेराकोटा में आपको गाय विद्यमान नहीं था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से बौद्ध पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध पवित्र ग्रंथ जो है वो आपका त्रिपिटक है, ऑप्शन सी। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कुषाण काल में अगर विकास देखिएगा तो वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, ऑप्शन डी। सूची को मैच करना है, सूची 1 और सूची 2 को। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर। तो सहायक संधि तो लॉर्ड वेलेजली। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम तो कर्जन, यानी कि बी के लिए 1 और डी के लिए 2। बी के लिए 1 आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो पहला ज्ञात गुप्त शासक जो था
वो चंद्रगुप्त था। संस्थापक तो श्री गुप्त थे, लेकिन ज्ञात की बात करें तो वो चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ज्यामिति का पिता किसे माना गया? तो ज्यामिति का पिता फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड है, ऑप्शन बी। वेन किंग्सले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़े थे? तो वेन किंग्सले जो आपको चलचित्र फिल्म से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या नहीं हुई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब से शुरू हुआ? तो रंगीन टीवी का प्रसारण जो आपका शुरू हुआ 1982। TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के स्थापक निदेशक कौन थे? तो वो थे आपके HJ भाभा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब? तो ये हुई थी 1969। भारत के पहले कितने देशों ने परमाणु विस्फोट किया था? तो भारत से पहले 5 देशों ने परमाणु विस्फोट कर चुके थे। खालसा पंथ का स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसकी रचना मुल्क राज आनंद ने की? तो द विलेज मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? निवल घरेलू उत्पाद से उत्पादन आय, विदेश में निवल उत्पादन आय, सरकार के वर्तमान अंतरण, विदेशी ऋण। जी हाँ, विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान आपका निजी आय में शामिल नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आइसो हाइट आर्द्रता नहीं होता, आइसो हाइट होता है समान ऊंचाई, यानी ऑप्शन ए ही आपका गलत है। आइसो बार दाब ठीक है। आइसो हेल सूर्य प्रकाश नहीं, देखिए सनसेट होता है, जहाँ पे एक ही समय में सनसेट होता है वही होता है आइसो हेल। आइसोथर्म तापमान सही है। आइसोनेफ शब्द का समान डैश वाली रेखाओं, तो आइसोनेफ होता है मेघमयता, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की लंबे घास वाली प्रेयरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को कहते हैं? तो उस मृदा को कहते हैं चरनोजेम मृदा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो आपका बांध है भाखड़ा बांध, सतलज नदी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो कोई और नहीं, सहारा है आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु अत्युग्र है, वर्षा अत्यल्प है और लोग यायावार जमाखोर हुआ करते थे। यह कथन किस प्रदेश के लिए सही है? तो अगर इस कथन की बात करें तो ये कथन कहा गया है आपका साइबेरिया वाला अफ्रीकी सवाना के लिए कहा गया है, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन होता है, ऑप्शन डी। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित रहता है। ध्वनि का क्या आपको अपवर्तित रहेगा? तो ध्वनि का आवृत्ति जो होता है वो अपवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे पूछा गया पिंच ब्लेड अयस्क है, पिंच ब्लेड होता है यूरेनियम का, यहाँ यूरेनियम दिया नहीं है। तो चलिए आप लोग जान दी कि यूरेनियम का होता है, यूरेनियम दिया नहीं है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। नेक्स्ट चलते हैं। जिंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जिंपिंग जीन का प्रतिपादन किया गया था बारबरा
टका। जी हाँ, बारबरा मैकिलटॉक द्वारा किया गया था। लाइगेस एंजाइम का कार्य क्या है? तो लाइगेस एंजाइम का कार्य होता है डीएनए के टुकड़े को जोड़ना। डीएनए के टुकड़े को जोड़ना, ऑप्शन बी। कोशिका के घटकों को किस विधि से भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन से आप इसको अलग कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो डिजिटल प्रणाली किस पे आधारित होगी? आपको कंप्यूटर पे। एलिसा जांच किसके लिए होता है? तो एलिसा जांच सिंपल क्वेश्चन, एड्स के लिए। नेक्स्ट है, समान स्वस्थ मनुष्य में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो ये आपको 72 टाइम्स, ऑप्शन ए सही है। 1 ग्राम वसा देता है, तो 1 ग्राम वसा आपको कितना ऊर्जा देगा? तो 9 कैलोरी देता है 1 ग्राम वसा, ऑप्शन सी। 60 क्वेश्चन का सेट आपका यहीं पर समाप्त हो